नमस्कार दोस्तों, मैं हेमंत चौधरी हेमंत ऑनलाइन चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं राज्य शिक्षा केंद्र के द्वारा पत्र एक जो हमारा विद्यालय हमारा घर हमारा विद्यालय से संबंधित जारी कर दिया गया है, जिसमें आपकी सारी समस्याओं का समाधान जो है बड़ी आसानी से आपको मिल जाएगा। क्योंकि मुझे कई कमेंट और कई फ़ोन ऐसे कॉल आ रहे थे कि हमारा घर हमारा विद्यालय में सर क्या करना है, कहाँ जाना है, कब जाना है, कैसे जाना है और उसमें हम क्या करेंगे, हमें जाना है नहीं जाना है, बच्चों के घर जाना है नहीं जाना है, मिलना है नहीं मिलना है, ऐसे बहुत सारे सवाल जो मेरे पास भी आ रहे थे। ऐसे सब शिक्षकों के मन में सवाल जो है हो रहे हैं। तो उसी से संबंधित जो है राज्य शिक्षा केंद्र ने जो पत्र जारी कर दिया है, जिसमें जो है बिल्कुल साफ साफ अक्षरों में जो है लिखा हुआ है कि किसे क्या करना है, किसके क्या दायित्व हैं और किसे कहाँ जाना है या नहीं जाना है और किस प्रकार से जो है आपको अपना जो शिक्षकीय कार्य है वो आपको निभाना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इस पत्र जो है राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा भोपाल द्वारा जारी कर दिया गया है। इससे प्रति समस्त कलेक्टर जिले के लिए ये जारी कर दिया गया है। और इसका जो विषय है वह है कक्षा 1 से 8 तक के हमारा घर हमारा विद्यालय के रूप में शिक्षा सत्र 2020 और 21 के संदर्भ में कोविड-19 की स्थिति के परिप्रेक्ष्य में। तो ऐसा जो है कोविड-19 का समय चल रहा है और बच्चों को जो है पढ़ाना स्कूल में बिल्कुल भी मुश्किल है, बहुत ही कठिन कार्य है। क्योंकि बच्चे बहुत छोटे होते हैं और उन्हें जो है खासतौर पर 1 से 8 तक के बच्चे उन्हें समझाना कोविड-19 के बारे में वो बहुत ही मुश्किल की बात है। उसको देखते हुए राज्य शिक्षा केंद्र ने जो है हमारा घर हमारा विद्यालय जो प्रोग्राम है उसे चालू किया है, जिसपे जो विभिन्न प्रकार के उसमें समय समय पर जो है अलग अलग गतिविधि अलग अलग कार्यक्रम और किस प्रकार से उसको जो है सुचारू रूप से चालू रखना है, इस प्रकार की जो विभिन्न प्रकार की गतिविधियां इस लेटर पे जो है पूरी आपको देखने को मिल जाएगी। तो आप जो है वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है, लेकिन जो है आप इसे पूरा देखें तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि आप क्या करना है क्या नहीं करना है। खासतौर पर शिक्षकों के लिए है, अभिभावक भी इसे जो है देख सकते हैं ताकि उनको भी जानकारी हो कि हमारा जो बच्चा है वो क्या पढ़ रहा है और शिक्षक उसे क्या पढ़ा रहे हैं और किस क्या क्या गतिविधियां हो रही हैं। स्कूल तो लग नहीं रहे हैं तो घर पे हम क्या क्या गतिविधियां जो बच्चों को है करा सकते हैं। तो इस प्रकार की समस्त जानकारी इस लेटर में आपको देखने को मिल जाएगी। तो अवगत हो कि बच्चों को जो है सीखने की प्रक्रिया लर्निंग कंटिन्यूअन के रूप में सतत चलने वाली प्रक्रिया है, परंतु कोविड-19 के कारण उत्पन्न हुई परिस्थितियों से शाला संचालित नहीं हो पा रही है। तो शिक्षा सत्र 2020-21 में जो है 6/7/2020 से हमारा घर हमारा विद्यालय कार्यक्रम का प्रारंभ जो है कर दिया गया है। इस कार्यक्रम अंतर्गत शाला बंद होने के उपरांत भी प्रतिदिन एवं नियमित अध्ययन हेतु घर में ही शाला जैसे वातावरण को निर्मित करना है और जो है शैक्षणिक गतिविधि जो है संचालित करना है। साथ में विद्यार्थी अपने घर में रहकर ही जो है पढ़ाई व गतिविधि कर सकते हैं। तो इसमें जो गतिविधि दी हुई है, पहली जो है अकादमिक गतिविधि, ये संभवतः 10 बजे से 1 बजे तक का इसका समय निर्धारित किया गया है। उसके बाद जो दूसरी गतिविधि है जैसे खेल कला मनोरंजन की जो गतिविधि है वो शाम 4 बजे से 5 बजे तक के लिए संचालित करने का जो है समय दिया गया है। तीसरा है कहानी सुनना एवं कहानी रचना। बच्चों को कहानियाँ बहुत पसंद होती हैं, तो ये जो रात्रि का समय दिया गया है 7 से 8 बजे तक का, इस बीच में बच्चे जो है कहानी सुन भी सकते हैं सुना भी सकते हैं। मस्ती की पाठशाला और रेडियो बालसभा का जो कार्यक्रम है 4 बजे से 5 बजे तक के लिए जो है रखा गया है। तो आप इस पर देख सकते हैं कि गतिविधि और समय इसमें निर्धारित कर दिया गया है। नियमित शाला कक्षागत प्रक्रिया में विद्यार्थी देखकर सुनकर बोलकर लिखकर एवं अभ्यास कर सीखता है। कक्षा 1 से 8 हेतु हमारा घर हमारा विद्यालय कार्यक्रम भी इसी अवधारणा से निर्मित किया गया है, जिसमें बच्चे को सीखने के स्रोतों के रूप में उपलब्ध रेडियो टीवी मोबाइल पाठ्य पुस्तक दक्षता उन्नयन की अभ्यास पुस्तिका के आधार पर साप्ताहिक लर्निंग पैकेज तैयार किया गए हैं। जो राज्य शिक्षा केंद्र ने जो लर्निंग पैकेज तैयार कर दिया गया है कि आपको कुछ नहीं करना, बस इस पर अमल करना है। तो हमारा घर हमारा विद्यालय कार्यक्रम की जो रूपरेखा है उस प्रकार से होगी। पेडोलॉजी सीखने की जो प्रक्रिया है वो देखना, जाय फॉर लर्निंग रेडिसेंस डिजी लैब के द्वारा वीडियो व्हाट्सएप के माध्यम से भी जो बच्चा देखकर सीख सकता है। सुबह जो इसका समय निर्धारित 10 से 11 बजे तक 1 घंटा तक सुनना एवं बोलना, रेडियो कार्यक्रम सुनना एवं परिवार के सदस्यों के साथ चर्चा भी कर सकता है, वो साथ साथ में रेडियो कार्यक्रम भी सुन सकता है। सुबह 11 बजे से 12 बजे के बीच जो कार्यक्रम है ये किया जाएगा। लिखना, तो लिखने की जो प्रक्रिया है उसे सीखने के लिए दक्षता उन्नयन की वर्कबुक एवं लेखन कार्य हेतु आपको जो बच्चों तक पहुंचाना है, ये आपको मेरी आशा है कि मिल गई होगी और ये बच्चों तक आपने पहुंचा भी दिया होगा। एक पृष्ठ हिंदी, एक पृष्ठ अंग्रेजी का लिखित मौखिक तथा गणित की कुछ गिनती और कुछ पहाड़े भी बच्चों को लिखने के लिए आपको बोलना है प्रतिदिन। दोपहर 12 से 1 बजे तक का इसका समय निर्धारित किया गया है। खेल एवं कला और मनोरंजन भी जरूरी है बच्चों के लिए, इसलिए खेल से भी बच्चे जो है बहुत कुछ सीख जाते हैं। तो खेल की शिक्षा, शारीरिक संतुलन और फिटनेस भी उनकी बनी रहे, क्योंकि कोविड-19 का समय चल रहा है, कक्षा जो है लग नहीं रही हैं। और कला शिक्षा, दृश्य कला, हस्तकला, प्रदर्शन कला, मतलब बच्चे कुछ अपने मन से भी कुछ कर सकते हैं या उन्हें आप प्रेरित कर सकते हैं कि कुछ इस टाइप का कुछ कार्य उनको आप दे सकते हैं अपने मन से। स्वस्थ पोषण शिक्षा, मानसिक स्वास्थ्य के लिए योग भी कर सकते हैं, उसका भी अभ्यास आप थोड़ा बहुत बच्चों को करा सकते हैं। स्वास्थ्य के लिए भोजन एवं व्यायाम का महत्व भी बच्चों को बता सकते हैं कि किस प्रकार का जो स्वस्थ रहने के लिए भोजन करना चाहिए, किस प्रकार का जो व्यायाम करना चाहिए। इसका समय 4 से 5 बजे तक का दिया गया है और ये सारा जो है सोमवार से शुक्रवार तक के लिए, सोमवार से शुक्रवार तक के लिए जो समय निर्धारित किया गया है। मस्ती की जो पाठशाला है ये केवल शनिवार को होगी 4 बजे से 5 बजे तक के लिए। ये आप विशेष तौर से समझ लीजिए कि मस्ती की जो पाठशाला है वो केवल शनिवार के लिए है। तो ये मस्ती की पाठशाला, इसमें जो है रेडियो जो बाल सभा होगी, इसमें जो रेडियो के द्वारा बाल सभा का आयोजन किया जाएगा। व्हाट्सएप नंबर पर बच्चे पूरे सप्ताह की गतिविधियों के आधार पर 1 से 2 मिनट का वीडियो ऑडियो रिकॉर्डिंग अथवा वीडियो तैयार करके भेजेंगे, जिनका जो प्रसारण रेडियो और टीवी के माध्यम से शनिवार को सभी बच्चों को सुनना एवं देखने के लिए किया जाएगा। देखना मतलब टीवी पर और सुनना मतलब रेडियो पर। 4 से 5 बजे के बीच में ये आपको मिलेगा। और कहानी सुनना एवं कहानी की रचना, तो घर में अपने बड़ों से या कोई भी जो व्यक्ति जो मतलब आपसे थोड़ा सा बड़ा हो बच्चों से, उसका दोस्त भी हो सकता है, उसके भाई बहन भी हो सकते हैं, उसके अड़ोसी पड़ोसी भी हो सकते हैं, तो दादा दादी भी हो सकते हैं, चाचा चाची भी हो सकते हैं। तो 7 से 8 बजे तक का जो समय जो कहानी सुनने और रचना करने के लिए भी लिखा है। बच्चा खुद भी जो काल्पनिक जो कहानियाँ हैं उनको जो है
उनकी रचना भी कर सकता है। दैनिक जो गतिविधियाँ हैं जो प्रतिदिन होना है, जो दैनिक गतिविधियाँ प्रतिदिन होना है उसको आपको विशेष ध्यान देना है, जिसपे हमारा घर हमारा विद्यालय में शुभारंभ कैसे होगा, घंटी बजाकर, थाली बजाकर और घंटी बजाकर आपको 10 बजे उनके अभिभावकों को भी बोलना है, ताकि जो अभिभावक हैं वो 10 बजे घंटी बजा दें। जिस प्रकार से स्कूल की घंटी 10 बजे बजा करती थी, ठीक उसी प्रकार से अब घर में भी घंटियां बजना शुरू हो जाएं। परिवार के सदस्यों के भी इसमें कुछ दायित्व हैं, जैसे बच्चों के लिए जगह का निर्धारित समय पर, बच्चों के निर्धारित समय पर उन्हें पढ़ने और लिखने के लिए बोलना, और उनको जो है निश्चित स्थान घर पे उनको देना कि यहाँ पर आपको बैठ के पढ़ना है, या आपके लिए वातावरण यहाँ का वो जो है बहुत अच्छा है। बच्चों को आवश्यक स्टेशनरी की उपलब्धता कराना, पेन पेंसिल कलर पेंसिल, ताकि बच्चे यदि कुछ कलर से कुछ डिजाइन बनाना चाहें या चित्र बनाना चाहें तो वो बना सकें अपने मन से, ताकि उनका ध्यान जो है पढ़ाई पर ही लगा रहे, यहाँ वहाँ ना जाए। बच्चे पूरे सप्ताह गतिविधि 1 से 2 मिनट तक ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग करके जो है डिजिलैब के माध्यम से भेज सकते हैं। शिक्षक प्रतिदिन अपने विद्यालय के कम से कम 5 विद्यार्थियों से मोबाइल के माध्यम से चर्चा करना तथा रिकॉर्ड संधारित करना, ये जो है शिक्षक के दायित्व है कि वे अपने जो जिन बच्चों से 5 बच्चों से जो कार्य के लिए जो उन्हें मोबाइल पर जो के माध्यम से जो भी चर्चा हो रही है, और या जो है जाकर गांव मोहल्ले में जो भी 5 बच्चों से संपर्क करता है उसका रिकॉर्ड जो उसके पास होना चाहिए कि आज उसने किन बच्चों से जो है बातचीत की और क्या बातचीत की, किस विषय पर बातचीत की। इस प्रकार का जो अवलोकन आपको करना है। और इसके साथ ही आपको जो है शिक्षा सेतु जो एम शिक्षा मित्र में फॉर्म दिया गया है उसको भी आपको पर डे भरना है, इससे आपका जो फीडबैक मिलता रहेगा शासन को। तो उसको यदि आपने ऐसा आपको कुछ कठिनाई आए तो आप मेरा वीडियो में लिंक शेयर कर दूंगा, उसका आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप उससे जो है देख सकते हैं। यदि आपको कोई पासवर्ड में परेशानी आ रही है एम शिक्षा मित्र में, उसके लिए भी जो है लिंक भेज दूंगा। यदि दीक्षा ऐप जो है उसमें आपको प्रशिक्षण में कोई समस्या आ रही है तो उसका भी लिंक मैं आपको शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उन्हें भी बड़ी आसानी से देख सकते हैं और समझ के पूरा जो आपको प्रशिक्षण कर सकते हैं। और जो उनमें समस्या आ रही है उसका भी जो समाधान आपको इसमें मिल जाएगा। प्रधान अध्यापक के भी इसमें कुछ दायित्व निर्धारित किए गए हैं कि अपने विद्यालय को शिक्षकों से उनको चर्चा करना है, उन्हें हमारा अगर विद्यालय के लिए पूरी जानकारी देना है, प्रेरित करना है, अभियान के बारे में बताना है, शासन के जो निर्देश है उन्हें उनको प्रतिदिन जो है 5 बच्चों से जो अभिभावकों से चर्चा करना है, ऐसा उन्हें समझाना है। और पौधे जो है 5 जो विद्यार्थियों के घर जाकर शिक्षकों को आवंटित उपरोक्त कार्य संपादित करने एवं के लिए प्रेरित भी करना है और रिकॉर्ड का संधारण भी उनको करवाना है। अकादमिक सत्र 2019-20 में आयोजित एंड लाइन टेस्ट की रक्षावार एवं छात्रवार जानकारी का उपयोग इस सत्र में भी किया जाए। गत वर्ष विद्यार्थियों का अंकुर तथा वर्गीकरण किया गया है, और वर्गीकरण के आधार पर ही जिन बच्चों के पास जो फोन उपलब्ध नहीं है परंतु अंकुर और तरुण समूह में आते हैं, गृह संपर्क हेतु ऐसे बच्चों को प्राथमिकता दी जाएगी। मतलब उनको जो है ज़्यादा विशेष जोर देना है उनकी तरफ, क्योंकि वह जो है तरुण और अंकुर समूह के जो बच्चे हैं उन पर जो है विशेष जोर देना है, क्योंकि वो थोड़ा दूसरे बच्चों से थोड़ा सा कमजोर होते हैं, क्योंकि हमने उनका टेस्ट लिया था जिससे हम ये अवलोकन हमने किया है कि वे अंकुर में है या तरुण में है। ठीक इसी प्रकार से हमारा घर हमारा विद्यालय अंतर्गत शिक्षण कार्य के मूल्यांकन में शिक्षक की भूमिका भी महत्वपूर्ण है। एंड लाइन जो टेस्ट जो हुआ था 19-20 में, उसके अंतर्गत बेस मानकर उसी को हमें जो है अंकुर तरुण और उमंग समूह में जो है चिन्हित करना है बच्चे को। तो यही काम भी आप कर लेंगे। समूह के आधार पर कक्षा के बच्चों को साप्ताहिक कार्यक्रम अनुसार सीखने का मूल्यांकन करना है। अंकुर समूह के जरिए जो है घर पर व्यक्ति के साथ संपर्क करके आप जो है बच्चों के पालकों से कार्यक्रम की गतिविधि पर चर्चा कर सकते हैं। बच्चों को लिखी कहानी, बच्चे से प्रश्न करना, बच्चे पे प्रश्न कर सकते हैं कि जिसने कहानी पढ़ा है उसमें जो विभिन्न प्रकार के प्रश्न आते हैं वो भी आप उनसे पूछ सकते हैं। डिजिटल सामग्री के बारे में आप उनसे जानकारी ले सकते हैं कि हाँ कठिनाई आ रही है, क्या समझ में नहीं आ रहा है। ठीक उसी प्रकार जो है उनको वर्क बुक मिल गई है, वर्क बुक में किस प्रकार से उन्हें जो है कैसा करना है, उसमें कोई त्रुटि तो नहीं कर दी उन्होंने भरने में, उसको भी आपको चेक करना है। हिंदी एवं अंग्रेजी के जो लेखन कार्य हैं उन्हें आपको बड़ी बारीकी से जो है चेक करना है। तरुण एवं उमंग समूह के बच्चों के लिए पालक जिनके पास मोबाइल उपलब्ध है उनको जो है फोन से आप संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं, उन्हें वर्क बुक के बारे में समझा सकते हैं, हिंदी अंग्रेजी लेखन के बारे में समझा सकते हैं, बच्चे की कहानी पर जो प्रश्न हम उनसे पूछना है उनके बारे में उनसे पूछ सकते हैं। बच्चों को जो गणित की जो मौखिक तौर पर जो है गिनती, पहाड़ी, कविता, कहानी लिखते समय, सुनने समय, इस पर भी हम प्रोत्साहित कर सकते हैं। तीसरा जो है तरुण और उमंग समूह बच्चे जिनके पास जो मोबाइल उपलब्ध नहीं है, तो घर जाकर उन्हें व्यक्तिगत संपर्क करना पड़ेगा, बच्चों से मिलना पड़ेगा, जागरूक करना पड़ेगा, पालक से मिलना पड़ेगा, पालक को जागरूक करना पड़ेगा, बच्चों की जो भी गलती हो रही है उन्हें पालकों को बताना पड़ेगा, पालक को बिल्कुल समझा के रखना पड़ेगा कि बच्चों से ये गलती हो रही है और आप इनका जो थोड़ा सा इस पर भी ध्यान दीजिए, और बाकी काम भी आप अपने करते रहिए। शाम को या सुबह थोड़ा वक्त बच्चों के लिए भी निकालिए। उपरोक्त शिक्षण सत्र 2020-21 को 6 जुलाई से भी सभी विद्यार्थियों के लिए उनके घरों पर ही उनका विद्यालय के रूप में आरंभ कर दिया गया है। इसी प्रकार जिनके समस्त ब्लॉक प्रभारी जनपद शिक्षा केंद्र तथा विद्यार्थियों को आवश्यक निर्देश प्रसारित करें एवं समस्त गतिविधि का संचालन करने के लिए कलेक्टर महोदय को जो निर्देश दिए गए हैं। समय समय पर शिक्षक फीडबैक और फोटोग्राफ्स भी बच्चों के जो है शैक्षणिक सीखने की जो प्रक्रिया है उसके वीडियो व्हाट्सएप के माध्यम से अपने अधिकारी को जो है भेज सकते हैं, डिजिटल के माध्यम से भेज सकते हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। कई माध्यम है हमारे, तो जो है सभी प्रकार की फोटो भी उपलब्ध कर सकते हैं। और मैं शिक्षा मित्र जो फॉर्म बताया उसे भी आप जो है भर सकते हैं, जिससे आपकी जानकारी भी जो है राज्य शिक्षा केंद्र तक पहुँच जाएगी। तो ये जो लेटर है इसकी प्रतिलिपि है, कई विभागों में जो लेटर जो है भेज दिया गया है। भोपाल स्कूल शिक्षा विभाग, आदिवासी विभाग, लोक शिक्षा संचालनालय, आदिवासी विभाग मध्य प्रदेश भोपाल, मुख्य कार्यपालन अधिकारी समस्त जिले, संयुक्त संचालक समस्त जिले, जिला शिक्षा अधिकारी समस्त मध्य प्रदेश सूचनार्थ पालनार्थ, संयुक्त जो है आदिवासी विकास जिला समस्त सूचनार्थ तो ये भेज दिए गए हैं। तो दोस्तों यदि इसमें कुछ भी आपको समझ में ना आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई आपको जो है देने की पूरी कोशिश करूंगा। धन्यवाद दोस्तों। यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो आप इसे शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि और भी शिक्षकों को इस प्रकार की जानकारी जो है पता चल जाए, उनके जो मन में प्रश्न है उनका जो समस्या का हल भी हो जाएगा। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा अनुरोध है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस प्रकार की जानकारी आपको जो है मिलती रहे।